अभी इस वक्त अगर हम मिनिमम वेज को ही देख लें तो वो एक घर के 4 अफराद के लिए भी काफ़ी नहीं है। अगर हम बच्चों की तालीम की तरफ देखें तो एक मज़दूर आज अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना अफोर्ड नहीं करता, चाहे वो एक गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो, क्योंकि एक किताबों के अखराजात, उनके यूनिफॉर्म के अखराजात, उनका घर चलाने के लिए जो अखराजात चाहिए, जो आम जिंदगी में हर दिन उनको ग्रोसरीज चाहिए, उसी का खर्चा अगर हम देख लें और फिर उसके ऊपर उनकी हेल्थ आती है, फिर उसके ऊपर बिजली आती है, फिर काम पे जाने के लिए जो उनको व्हीकल चाहिए, जो मोटर बाइक कार या साइकिल चाहिए, वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल्स की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हैं, एक आम इंसान आज अफोर्ड नहीं करता। हम ये सोचते थे कि बहुत लोअर वर्किंग क्लास होते हैं जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने डेली फाइनेंसेस के साथ, बट अब लोअर मिडिल क्लास के लिए भी इस टाइम पे जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो उनको कुछ प्रोवाइड नहीं करा। तो मजदूर मजीद एक पिसी हुई कौम है, मजदूर एक पिसा हुआ तबका है हमारे मुल्क का। और उसके साथ साथ मजदूरों के लिए अगर हम बात करें तो हमें ये जहन में रखना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए कि इस मुल्क की बुनियादें रखने वाले, इस मुल्क को रोज़ चलाने वाले, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे कोई बस ड्राइवरी कर रहा है, चाहे दिहाड़ीदार मजदूर है, अगर ये मजदूर तबका यहाँ पर मौजूद ना हो, इस मुल्क का काम ना चला रहा हो, इस मुल्क का पहिया ना चला रहा हो, तो हम एक बहुत 100 साल पीछे चले जाएंगे। हमें बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए इन्हीं मजदूरों की ज़रूरत है। तो हमारी हुकूमत को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमने उनको एटलीस्ट बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं हमने उनके मेंटेन करने हैं। सो दैट्स मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है वो फ्यूल नीचे लेके आने की बजाय ऊपर लेके आ रही है, इसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि उनको अपने ये बजट लाइंस किसी को जस्टिफाई ही करने नहीं पड़ते। उनको कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि उन्होंने अवाम के आगे जवाब दे होना है। ये वही लोग हैं जो ऐवानों में बैठे हैं, जो कल आकर इन्हीं लोगों से अपने वोट मांगेंगे। चुंगी जैसे इलाके जो लाहौर के एक ऐसा इलाका है जहाँ पीने को साफ़ पानी भी नहीं है, वहाँ का एक जो MPA हैं वो PMLN के वो मौजूदा हुकूमत के एक मेंबर है। तो आप इससे मज़ीद मैं उम्मीद की क्या बात कर सकती हूँ, लेकिन हाँ बेहतरी की उम्मीद रहती है। हमारी हुकूमतों से ही हम मुतालबे करते हैं, तो आई थिंक उनको इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए। और मौजूदा हुकूमत जो पेट्रोल की, जो गंदम की, जो इन सब प्राइसेस को बढ़ाते रहते हैं, आई थिंक उनको अपने लोगों के आगे भी अपने आप को जवाबदेह करना चाहिए और आम इंसान के लिए भी सोचना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि आप क्या चाहती हैं, महंगाई को वापस लेके आया जाए या फिर सैलरियाँ जो है वो ऊपर की जाए? जो इस वक्त महंगाई है, अगर वो सैलरीज बढ़ा भी दें, कितनी, अगर 30 से 35 हज़ार भी एक मजदूर की कर दें या 40 से 50 हज़ार भी कर दें, वो फिर भी अफोर्ड नहीं होंगे। इनको सबसे पहले महंगाई कम करने की ज़रूरत है, उसके बाद इनको मिनिमम वेजेस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर है, चाहे वो मतलब खातून है, चाहे वो मर्द है, उनकी जो तनख्वाहें हैं उनके ऊपर उनको काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो बेसिक महंगाई जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो गया है लोगों का, उसको कम करने की ज़रूरत है। जी, हम देखें पाकिस्तान में जो है मजदूर जो है वो सबसे बड़ी तादाद में है और मजदूर ही जो है पाकिस्तान में वो पिस रहा है। आए दिन जो है पेट्रोल महंगा, जंग के असरात, सारे शब्द जो वो मैशियत के जितने असरात होते हैं वो मजदूर पर आ गिरते हैं। सरमायादार सर्वाइव कर सकता है, अमीर आदमी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन मजदूर सर्वाइव नहीं इस महंगाई में कर सकता। एक तो हमारा ये मुतालबा है कि मजदूर की तनख्वाह जो है ऑटोमेटिक फाल के तौर पर महंगाई के साथ साथ जो है वो बढ़नी चाहिए। और अभी 40 हज़ार तनख्वाह है। इस महंगाई के दौर में राशन, पानी, बिजली का बिल जो हर 3 दिन बाद जो है बिजली का जो कीमत है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद जो है पेट्रोल बढ़ जाता है। एक जो मोटरसाइकिल में 150-200 का पेट्रोल डालता है, 400 लीटर का पेट्रोल डालेगा तो वो अपने काम की जगह पर पहुँचेगा। ठीक है, फिर घर का किराया, हर चीज़ जो है वो मजदूर ने 40 हज़ार में मैनेज नहीं कर सकता। 8 घंटे हमारा मुतालबा था ना कि मजदूर तनख्वाह करे, 8 घंटे काम करके मजदूर अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। कम से कम तनख्वाह इस महंगाई में 80 हज़ार रुपये एक मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। और होम बेस वर्कर्स क्या कानून बने हुए कितने साल हो गए हैं, 2010, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है इतलाक नहीं हो रहा। उस पर अमल दरामद होना चाहिए।
और अब जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स के कानून है सब जो है वो फाइलों में बंद पड़े हैं, उन पे कोई जो है वो इतलाक नहीं हो रहा। आए दिन जो है औरतों की हालत दिन ब दिन जो है वो इस महंगाई की वजह से कमज़ोर हो रही है। अगर हम एग्रीकल्चर वर्कर्स की बात करते हैं तो 37% जो है एग्रीकल्चर खेतों में औरतें काम करती हैं, जिनके पास और कोई हुनर नहीं है। अगर मौसम का कोई असरात होते हैं तो वो बेरोजगार होती हैं। उन्हें आज तक पाकिस्तान में वर्कर्स तस्लीम नहीं पंजाब में किया गया। उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, उन्हें वर्कर्स तस्लीम करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का जो है आसान होना चाहिए तरीकाकार होम बेस्ड वर्कर्स के लिए। और इन्हीं मुतालबात के साथ आज हम जो है मजदूरों को लेके ये सड़कों पे बैठे हैं। 1886 के मजदूर भी वहाँ पर सड़कों पे थे और आज भी मजदूर सड़कों पे हैं। ये बताइएगा कि ये जो रेड कलर का झंडा आपने बनाया है, ये इसका क्या जब 1886 में मजदूर जो हैं अपने 8 घंटे के मुतालबे के साथ निकले थे कि भाई 8 घंटे उनसे 16 घंटे काम लिया जा रहा था। उन्होंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया था कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे हम अपनी फैमिलीज़ को देंगे, अपने घरों के काम, बीवी बच्चे रिश्तेदार उनके लिए। उस मुतालबे को उन्होंने एक पुरअमल मुतालबा फैक्ट्री वर्कर्स ने सड़कों पर किया था, जिसमें मर्द और औरतें जो है वो शामिल थी। जब उनका ये मुतालबा जो है शिकागो के शहीदों का मुतालबा जो था वो नहीं सुना गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और वो गोलियों से जो खून निकला, उन्होंने सफ़ेद अमन के कमीज़ें पहनी हुई थी, शर्टें पहनी हुई थी कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं अपने हक़ के लिए। जब उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और बाकी के मजदूरों ने उनके खून से वो जो है वो अपने कमीज़ों को जो रंग लिया और कहा कि आज से ये मजदूरों का लाल शहीदों का जो रंग है यही मजदूर की पहचान है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मजदूर डे है और इस वक्त हम लाहौर शिमला पारी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बैक पे बहुत सारे मजदूर हैं जिन्होंने ये बैनर उठा रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम अलायार खान है। अच्छा, आज ये इस रैली का क्या मकसद है? इस रैली का मकसद ये, एक तो मजदूर डे हमारा कौमी दिन है, तो दूसरा ये कि हम तमाम ये ड्राइवर हजरात यहाँ पे आए हैं क्योंकि आल पाकिस्तान में जिस तरह की ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और मजदूर जो है ना वो पिस रहा है। गवर्नमेंट ने ड्राइवर को एक लाइसेंस दिया है, इशू दिया है, एक अथॉरिटी दी है उसको, तो मगर उस लाइसेंस के उस स्केल के हिसाब से ड्राइवर को वो सैलरी नहीं मिलती क्योंकि एक ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर जो है ना, फैमिली ड्राइवर, ज़ाहिर है फैमिली वाले जो ड्राइवर है वो ऐसे नहीं रखते, उनकी पूरी छानबीन की जाती है। तो जब वो ड्राइवर उसकी ड्यूटी करता है, घर की फैमिली की तमाम ड्यूटियां वो निभाता है, तो सैलरी जो है ना 40 से 45 उस घर का गुजारा तक नहीं होता। हमारी हुकूमत वक्त और सीएम पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है तमाम ड्राइवर यूनियन की कि कम से कम ड्राइवर की सैलरी जो 60 से 70 हज़ार रुपया होनी चाहिए। जिस तरह का उन्होंने लाइसेंस फीस जो बढ़ाई हुई है, उस लाइसेंस की फ़ीस के मुताबिक भी हमारी सैलरी जो है ना 70 हज़ार रुपया होनी चाहिए। इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम निकले हैं तो अल्लाह हमें कामयाबी देगा। और तमाम ड्राइवर भाइयों का शुक्रिया जो आज हमारी एक आवाज़ बने हुए हैं। आज हम निकले अपने हक़ के लिए और गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से, कि हमारी जो ड्राइवर है ना उनकी जो सुनवाई की जाए। और दूसरे मेन इशू जो ड्राइवर का है कि ड्राइवर के साथ तशद्दुद भी किया जाता है। जब तशद्दुद किया जाता है उसके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया कि जब गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन क्यों नहीं लेती है, तो इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी होनी चाहिए? कम अज़ कम आजकल हालात के मुताबिक जी स्टार्टिंग सैलरी वो 60 से 70 हज़ार रुपये होनी चाहिए। इससे कम सैलरी में तो गुजारा ही नहीं होता। ये कितने घंटे ड्यूटी की है? ये 8 घंटे ड्यूटी की है। 8 घंटे से ज़्यादा अगर करेंगे तो उसके अलावा ओवर टाइम होता है। ठीक है, जो 60 से 70 हज़ार है इसमें भी गरीब आदमी का जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल है। आजकल जितनी महंगाई है, बिजली के बिल हैं, दिन ब दिन रोज़ जो है वो पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो एक बंदा रोज़ाना की ड्यूटी पे जाता है तो वो 300 से 400 रुपये का तो वो पेट्रोल ज़ाया कर देता है। 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी होती है। तो बताएं कि वो उस बाकी 600-700 रुपये में अपने घर का अखराजात जो हैं वो कैसे पूरे कर सकें। 24 घंटे ड्यूटी के हिसाब से कम 1 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए जितनी ये लोग ड्यूटी ले रहे हैं। एक बंदा सुबह 7 बजे ड्यूटी पे स्टार्ट होता है, वो स्कूल के बच्चे छोड़ता है, सारा दिन काम करता है, वो रात को 10 बजे तक जो है वो मालकान को कभी होटल लेके जा रहा है, कभी किसी और जगह लेके जा रहा है शॉपिंग हाउस पे। 10 बजे वापस आता है तो वो अपने घर जाके सोएगा किस टाइम? अगर उधर वो मौजूद होता है तो मालकान का जिस वक्त दिल करता है वो उसको उठा के ड्यूटी पे जनाब लगा लेते हैं।
ना उसकी नींद पूरी हो रही है, ना जनाब उसके अखराजात पूरे हो जाए, एक्स्ट्रा घर के एक्स्ट्रा काम सिर्फ ड्राइवर के अलावा एक्स्ट्रा काम इनके घरों के निकले होते हैं, वो भी ड्राइवर नहीं करने होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें देखें तो हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि ये अगर 24 घंटे का मुलाजिम है तो फिर इसकी तनख्वाह भी 24 घंटे के हिसाब से दी जाए।